नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 24,000 पदों पर होंगी पुलिस भर्तियां। सिपाही से पहले 4,543 दरोगा भर्ती की हो रही है तैयारी। इसी हफ्ते जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। लखनऊ से गोरखपुर जा रही हमसफर एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश नाकाम। ट्रैक पर रखा मिला लोहे का टुकड़ा। ईरान इजराइल युद्ध ने बढ़ाया क्रूड ऑयल का रेट। 7वें आसमान पर भाव। पेट्रोल डीजल हो सकता है महंगा। देवरिया में पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। विरोध में सड़क जाम। 30 जून को जारी होगी शिक्षकों के तबादले की लिस्ट। यूपी के सभी बीएसए को आदेश जारी। यूपी के 39 जिलों में सीएम कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू। प्री प्राइमरी से 12वीं तक एक परिसर में होगी पढ़ाई। बिहार के जमुई जिले में रिश्ते शर्मसार। चाची भतीजे की शादी का वीडियो वायरल। चाचा के सामने लिए 7 फेरे। लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास। महिला ने खुद पर पेट्रोल छिड़का। बोली, पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। यूपी में अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टेक होम राशन। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 63 नए केस मिले। सक्रिय केसों की संख्या 288 पहुंची। बाजार में आती जाती महिलाओं को करता था अश्लील इशारे। भदोही से 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा जिले में बिना सरसों के ही तैयार किया जा रहा था मस्टर्ड ऑयल। 5,600 लीटर मिलावटी तेल बरामद। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव के दौरान की थी क्रॉस वोटिंग। स्कूल जाना चाहती हूं, मेरा एडमिशन करा दीजिए, जनता दर्शन में बोली बच्ची। बात सुन मुस्कुरा उठे सीएम योगी। यूपी के गोंडा जिले में सरयू में भैंस नहलाने गए किशोर को खींच ले गया मगरमच्छ। महीने भर दूसरी घटना से दहशत में लोग। यूपी में फिर प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने कल देर रात 127 एसडीएम के किए तबादले। इजराइल ईरान तनाव। हाथों में तिरंगा लेकर वतन लौटे उत्तर प्रदेश के 96 लोग। बोले, हर तरफ सुनाई दे रही थी धमाकों की आवाज। भदोही में 62.78 करोड़ की स्टाम्प चोरी का खुलासा। मचा हड़कंप, जांच शुरू। राजधानी लखनऊ मेन प्लास्टिक सर्जरी से विदेशी महिलाओं का चेहरा बदल करवाता था देह व्यापार। एजेंट डॉक्टर फरार। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक घटना। माचिस न देने पर भाई ने बहन की कुल्हाड़ी से की हत्या, फिर भूसे में छिपा दी लाश। 1 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन होगी हाजिरी। यूपी बोर्ड मुख्यालय में आज होगी प्रस्तुति। यूपी में बिजली वितरण का होगा निजीकरण। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने मिर्जापुर में किया ऐलान। 24 घंटे मिलेगी बिजली। बदायूं में आग से तबाही का मंजर। नुमाइश मेले में 24 दुकानें जलीं। 3 दुकानदार झुलसे, फूट फूट कर रोए पीड़ित। सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज। PhD छात्रा रोहिणी बोली, कानूनी लड़ाई की शुरू, सच सामने आकर रहेगा। घूस मांगने के आरोप में सोनभद्र के प्रधान सहायक राज्य कर पर गिरिराज किए गए निलंबित। फर्स्ट यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जून से। पूरे यूपी से 500 खिलाड़ी लेंगे भाग। यूपी के मुरादाबाद में 25% महंगी होगी जमीन की कीमत। जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होगा प्रस्तावित सर्किल रेट। कौशाम्बी के जिले अस्पताल में शुरू हुआ काले मोतियाबिंद का इलाज। नहीं जाना होगा बड़े शहर। दिल्ली से जम्मू जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बिना लैंडिंग किए वापस लौटी, कारण साफ नहीं। यूपी में अब कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का भी होगा समायोजन। शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई लिस्ट। यूपी के बदायूं में चाय बनाते समय घर में लगी आग से सिलेंडर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। धमाके से 2 मंजिला मकान ध्वस्त। बहराइच में फिर तेंदुए की दहशत। बरामदे में सो रहे बुजुर्ग पर किया हमला। बदायूं, बरेली, बिजनौर और शाहजहांपुर में धार्मिक स्थलों के विकास पर खर्च होंगे 6 करोड़ 46 लाख। मथुरा मंदिर में प्रवचन देने वाला बनाता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सीबीआई अरेस्ट करके ले गई। मोबाइल में पोर्न कंटेंट मिले। ब्रजवासी बोले, 7 साल से साधु मंदिर में रहते रहे। आजमगढ़ को मिला रिंग रोड का तोहफा। 13 गांवों से होकर गुजरेगी। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू। मेरी पत्नी को अफसर ने वश में कर लिया। महिला सिपाही के पति ने सीएम से लगाई गुहार। जांच का आदेश। कानपुर में पुलिस की दबिश से पहले बदमाश को भगाया।
दारोगा सिपाही सस्पेंड, FIR दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन। प्रदेश के 39 जिलों को जल्द मिलेंगे सीएम कंपोजिट विद्यालय। कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद रूस का बड़ा दावा। टेंशन में ट्रंप। इजरायल का ईरान पर भीषण ड्रोन हमला। 15 फाइटर जेट और 6 एयरपोर्ट तबाह। बंकर और रनवे को IDF ने बनाया निशाना। काशी के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग करेंगे बैठक। पनवेल से गोरखपुर जा रही ट्रेन के स्लीपर कोच में घुसी भीड़। दम घुटने से यात्री की मौत। शादी के 30 दिन बाद दूल्हे की चाकू से गोदकर हत्या। एक ही प्रेमी से था दुल्हन और उसकी मां का अफेयर। लखनऊ में कल आधी रात इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। 2000 लोगों ने ईरान के लिए दुआ की। नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाए। एयरपोर्ट पहुंचे अमित शाह। सीएम योगी ने किया जोरदार स्वागत। वाराणसी में कई मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बड़ी बैठक। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस दारोगा कपड़े की दुकान से चोरी करता दिखा। वारदात CCTV में कैद। नकली नोट छापने वाले पैथोलॉजिस्ट समेत 3 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पूरा सेटअप लेकर आए थे आरोपी। नोएडा में जमीन खरीदने का मौका। छोटे से लेकर बड़े प्लॉट के लिए चल रही स्कीम। फटाफट करें आवेदन। निकायों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 2 करोड़ रुपए तक के काम खुद करा सकेंगी नगर पालिका। गैंडों की सुरक्षा में जुटी योगी सरकार। दुधवा में बनेंगे 2 नए रिहैबिलिटेशन सेंटर। जातीय जनगणना में गड़बड़ी की आशंका। गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाएगी सपा। यूपी में 50,000 स्कूलों का विलय। कम छात्र संख्या वाले स्कूल बड़े विद्यालयों में जुड़ेंगे। शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बकरी पालन के लिए मिलेगा 90% अनुदान। सरकार ने शुरू की नई योजना। औरैया में नशीले पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़। 50 लाख का गांजा जब्त। फोन पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी देने वाला रोहित यादव गिरफ्तार। बलिया में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा। 1 की मौत, 2 घायल। ईरान इजराइल युद्ध ने छीना भारत का चावल बाजार। करोड़ों का नुकसान। मंडियों में सन्नाटा। भारत के तीसरे सबसे सफल विकेट कीपर बने ऋषभ पंत। विकेट के पीछे लपका 150वां कैच। यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने बदली रणनीति। 1600 टीमें मैदान पर किया सक्रिय। कन्नौज के चौखटा गांव में महिला ने 4 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी दे दी जान। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। प्रयागराज में पैसे का लालच देकर धर्मांतरण यीशु दरबार में बुलाकर धोखे से बनाते थे ईसाई। पुलिस ने 3 को पकड़ा। 18 पर FIR। यूपी के बस्ती में फिल्मी स्टाइल में बैंक अफसरों को अगवा करने वाले बदमाश गिरफ्तार। पैर में लगी पुलिस की गोली।